नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थीं। एक दिन सास ने कहा, बहू बैसाख मास आ रहा है तो मैं रोज सुबह बैसाख मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी यह बैसाख मास स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे बैसाख मास कहते हैं। यह भगवान माधव का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान की पूजा पाठ करके रामायण पाठ, भागवत पाठ या राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी मैं भी इस बार बैसाख मास स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने सास के आगे कुछ नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी बैसाख मास स्नान करूँगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण, तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का भी सारा काम कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी कर देती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है? यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई दिया तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वह लड़का आकर घड़ा उठा देता। कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा क्या नाम है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर बैसाख मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊंगी? तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो? बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं किसे जिमाऊं? तब दामोदर बोलता है, बहन तुम चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे? तो दामोदर बोलता है, तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जीमने के लिए आता है तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमा देती है
और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के पास 2 थाली रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूँ। भगवान दामोदर ने बहू के मन की बात को जान लिया। भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिया। भगवान की कृपा से बहू के घर में हीरे मोती अन्य धन सब भर गया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी है। जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने पधारे। तो बहू ने कहा, माँ जी यह सब आपके कारण संभव हुआ है। यदि आप मुझे बैसाख मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से बैसाख का स्नान और भोजन कराने का फल हुआ। हे दामोदर जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता, पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती और तुलसी पीपल से स्त्री। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी। उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहां भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट निमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया, यहाँ झोपड़ी था, महल कैसे हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे मधुसूदन भगवान, जैसे आपने गरीब लकड़ीहारा पर अपनी कृपा करी
वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली मधुसूदन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई बैसाख स्नान नियम धर्म से किया करती थी। वह बुढ़िया माई बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, पीपल तुलसी सींचती और विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजा करती थीं और रोज 2 केलों का भोग लगाती थीं। उनका यही नियम बहुत सालों से चला आ रहा था। उनका एक पुत्र था, बड़ा होने पर उसकी शादी हो गई। बहू जब घर में आई तब बुढ़िया माई की एक ना चलती थी। बहू अपने सास पर जुल्म करती थी, न उसको पूजा पाठ करने का मौका देती, न आराम करने का मौका देती। इस तरह दिन बीतने लगे। बैसाख का महीना आया। बुढ़िया माई हर साल की तरह बैसाख स्नान करना चाहती थी, पर बहू समय ही नहीं देती। पर बुढ़िया माई जल्दी जल्दी काम करके पूजा पर बैठ जाती। एक दिन बहू अपने सास को घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई रोती रोती जंगल में आ गई। वहाँ पर सरोवर के जल में स्नान किया, फिर अंजलि से ही तुलसी पीपल सींचा और वहीं बैठकर विष्णु भगवान का ध्यान करने लगी। जंगल में उन्हें केला नहीं मिला भोग लगाने के लिए। यह नियम टूट जाएगा, यही सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई विष्णु भगवान को देखकर खुशी के मारे रोने लगीं और प्रभु के चरणों में गिर गईं और वहीं उनके प्राण निकल गए। विष्णु भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। इस प्रकार बैसाख स्नान के पुण्य से बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम का सुख प्राप्त हो गया। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। वो सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। इसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया कीजिए। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, आप चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर बहुत काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा। सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है।
फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है। मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। यह कहानी दो सखियों का है। एक उच्च जात की थी और एक नीच जात की थी। दोनों ही बचपन से ही साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। जो नीच जात की सखी थी वह अपने दादी के साथ धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। पूजा के बाद ही भोजन करती थी। और जो ऊंच जात की सखी थी वह भगवान को नहीं मानती थी, वह भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, उसे ऊंच जाति होने का घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। धीरे धीरे दोनों सखियां बड़ी हो गईं। उनके माता पिताओं को चिंता हुई कि हमारी पुत्री विवाह के लायक हो गई हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती हैं, तो क्यों ना इन दोनों का विवाह एक ही गांव में करा दिया जाए। अलग अलग गांव में करेंगे तो यह मिल नहीं पाएंगी। फिर दोनों के माता पिताओं ने एक ही गांव में दोनों सखियों की शादी करा दी। जो छोट जात की सखी थी वह अपने ससुराल में गई। ससुराल में जाकर वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। बहू के संस्कार देखकर पूरे परिवार के लोग स्नान दान कर बहू के द्वारा कही गई कहानी सुना करते थे। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, हम लोग अपने घर में धर्मराज जी के उद्यापन कराते हैं। सास भी राजी हो गई। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं सखी को बुला लेती हूँ, वह भी आकर कथा सुन लेगी। तो सास ने कहा, तुम मत जाओ, मैं बुला लाती हूँ। सास जब सखी के घर गई तो सखी के सास ने उसे अपमान करके घर से भगा दिया। सास घर आकर अपने बहू से कुछ भी नहीं बोली। धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन अच्छे से संपन्न हुआ। बाद में बहू ने पूछा तो सास बोली, तुम्हारी सखी काम में व्यस्त थी इसलिए नहीं आ पाई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बुला लेंगे। घर में दान पुण्य, ब्राह्मण भोज और धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करने से घर में अन्न धन का भंडार भर गया। भगवान की कृपा से बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू ने कहा, माँ जी, हमें पुत्र भी हो गया, अब हमें फिर से धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन कराना चाहिए। तो सास ने कहा, ठीक है। उद्यापन की पूरी तैयारी हो गई। इस बार बहू अपने सखी को बुलाने गई। बहू को उसकी सखी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वह बेचारी अपने घर उदास होकर लौट आई। सास बहू ने घर में धूमधाम से धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन कराया। बहू ने कहा, माँ जी, मैं सखी के घर प्रसाद दे आती हूँ। सास ने कहा, ठीक है, बहू दे आओ। बहू प्रसाद लेकर सखी के घर पहुँची। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी सखी बाहर आई और कहा, मैंने तुम्हें भगा दिया, फिर भी तुम आ गई। उसने कहा, मैं प्रसाद देने आई हूँ। ऐसा बोलकर उसने प्रसाद दिया। सखी ने प्रसाद लिया और बहू के ऊपर फेंक दिया। इस तरह प्रसाद का अपमान किया। बहू ने प्रसाद को उठाकर अपने पल्लों में बांधकर घर आ गई। अपने सास से कहा, माँ जी, उन लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, आप प्रसाद भगवान के चरणों में रख दीजिए, बाद में हम ही लोग खा लिया जाएगा। सास ने जब पल्लू खोला तो देखा उसमें प्रसाद के सारे दाने हीरे मोती में बदल गए थे।
तब सास ने कहा, यह प्रसाद नहीं है, यह तो धर्मराज जी की कृपा है। अपमान किए गए प्रसाद को भगवान ने हीरे मोती बना दिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, यह तो भगवान की कृपा है। अब मैं आज के बाद उनके घर कभी भी नहीं जाऊंगी। उन हीरे मोती को बेचकर अपने लिए सुंदर सा महल बनवाया। महल में नौकर चाकर लगवा लिए। सारी व्यवस्था उनके घर में आ गई। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में उसकी सखी का घर डूब गया। उसके सखी और उसके घर वाले सभी लोग गांव के बाहर आ गए। गांव के बाहर आकर देखा तो एक कंचन महल था। सब लोग उसके बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तभी अंदर से सखी ने देखा, अरे मेरी सखी मुझसे मिलने आई है। वह दौड़ी आई और अपने सखी का हाथ पकड़कर अंदर घर में ले आई। साथ में सभी लोगों को अंदर आने को कहा। सभी उसके घर के अंदर आए। सभी लोग आश्चर्य से महल के सभी कोनों को देख रहे थे। सखी ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तब सखी ने बताया, यह सब भगवान की कृपा है। बड़ी जात की सखी अपने सखी से क्षमा मांगने लगी। इस तरह सभी लोग नीच जाति के सखी के घर रहे, खाना खाया और सोए। जब गांव का पानी समाप्त हुआ तो वह अपने घर गए। अब बड़ी जात की सखी और उसकी सास ने भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। जब संक्रांति आता तो ब्राह्मण जिमाते खूब दान देते। इस तरह से उनके भी दिन बदले। उस सखी का भी गोद भर गया। वह सब भी इहलोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दोनों सखियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। वो सुनती हैं गाय माता की कथा। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी न था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय माता को ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया। लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी ने मन ही मन सोचने लगा कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा? मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय की सेवा कहाँ से करूँगा? मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊँगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने का व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था।
सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय देंगी और बहुत सारी धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी गाय माता की पूंछ पकड़ लिए। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह कैसे चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी थी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताती हैं कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी न था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो।